तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्ट्रांग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया जाएगा कि मैथ का जर्नी क्या होता है, और आप लोग जानते भी होंगे कि मैथ का जर्नी क्या होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर कि मैथ का जर्नी क्या होता है। मैथ का जर्नी हमारा होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवाइड। यही हमारा मैथ का जर्नी होता है। जोड़ घटाव गुणा भाग, यही को हम इस फर्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो हमारा डिवाइड देखिए, इसको इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं, हिंदी में जोड़ बोलते हैं, और इसका सिंबल इंग्लिश में प्लस बोलते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट दिया है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन, और इसको हिंदी में घटाव बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है हमारा माइनस होता है। फिर हमारा तीसरा दिया है मल्टीप्लिकेशन। फिर मल्टीप्लिकेशन, इसका हिंदी दिया है गुणा, और इसका सिंबल बोलते हैं इंटू। फिर हमारा चौथा दिया हुआ है डिवीजन। बहुत लोग इसको डिवीजन भी बोलते हैं, डिवाइड भी बोलते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो दिया हमारा डिवाइड और डिवीजन, इसका हिंदी होता है भाग, इसका सिंबल भी दे दिया गया है। फिर आते हैं हमारा पहला पॉइंट हो जो उसको क्वेश्चन हम करेंगे पहला पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट हमारा दिया है एडिशन। फिर मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको एडिशन को हिंदी में बोलते हैं जोड़। जोड़ का हमारा सिंबल होता है प्लस। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। इस क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि 4 + 2 कितना हो। तो उसको हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़े जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको सारे इस वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन बताया जाएगा और कराया जाएगा। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दिया है 4 और 2 कितना होता है। तो बहुत लोग जोड़ना भी नहीं जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे भी आज की डेट में जोड़ घटाव गुणा भाग शुद्ध से नहीं कर पाते हैं। जब आप हाई स्कूल में या फर्स्ट ईयर इंटर की जब मैथ या कुछ सॉल्व करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन करने में सभी को दिक्कत आती है। तो आप लोग क्या छोटे या बड़ी सभी के लिए क्लास है, सभी लोग देखिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग जय माता, जय माँ सरस्वती कमेंट में ज़रूर लिखना। फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करना। फिर उसके बाद जब क्लास पढ़ते टाइम ये मत करना कि केवल वीडियो देखें, पढ़ते टाइम आप अपना कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए और अच्छे से जो बताया जाए उसको सुनिए और अच्छे से नोट कीजिए, कंप्लीट करिए। तो चलते हैं फिर क्लास की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 4 और 2 कितना होता है। तो हमारा 4 2 सब लोग जानते हैं, 4 2 6 होता है। फिर हमारा दूसरा दिया है कि 5 और 3 कितना है। तो 5 3 हमारा कितना होता है, 5 5 2 7 7 1 8, हमारा 5 3 8 होता है। फिर हमारा तीसरा दिया है 3 और 1 कितना होता है। 3 1 हमारा 4 होता है। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, यही तरीके से किया जाता है। तो आप लोग करेंगे तो अवश्य कर लेंगे, ये हमारा अवश्य कर लेंगे। फिर हमारा दूसरा दिया है, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 6 8 कितना होता है। तो 6 8 हमारा कितना होता है। तो 6 8 हमारा 14 होता है। 14 का हम लिख देंगे 4 और कैरी आ जाएगा हमारा 1। और 4 और 6 कितना होता है। तो 4 और 6 हमारा 7 होता है। 7 में हम 1 जो हमारा कैरी हुआ था, कैरी को ले लेंगे। तो 4 6 8 हमारा कितना होता है 14। 14 का 4 लिख देंगे, कैरी 1 लेंगे, 1 ले लेंगे और कैरी 1 ले लेंगे। फिर हमारा अगला स्टेप है 4 3 कितना होता है। तो 4 3 हमारा 7 होता है और 1 कैरी ले लेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। और 5 2 कितना होता है, हमारा 7 होता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। इसी तरीके से दूसरे एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। उसको भी मैंने लेकर आया है कि दूसरी तरीके से कैसे हम जोड़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट से जोड़ेंगे। तो 4 2 हमारा कितना होता है, 4 2 हमारा होता है 6। फिर हमारा दिया है 5 और 3 कितना होता है। 5 3 हमारा होता है 8। और फिर दिया है 3 1 कितना होता है। तो 3 1 हमारा 4 होता है। यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि 5 4 6 + 2 3 8 क्या होता है। तो आप लोग इसको अपने आप लगाना, अगर इस समझ में आया होगा जो तो अपने आप कॉपी में करना और फिर कमेंट में इसका आंसर आप लोग ज़रूर देना। तो चलते हैं अपनी दूसरी टॉपिक की ओर। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, हमारा दूसरा टॉपिक दिया है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का हिंदी होता है घटाव, घटाव का सिंबल होता है माइनस। इसको हम लगाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 4 में से 2 चला जाए। जैसे आपको उन्हें 4 रुपये
₹4 दे दिए, आपको बोल दें किसी से आप ₹2 किसी को दे दीजिए, तो आप कितने रुपये, यही हमारा घटाव कहलाता है। ऐसे घटाव करते हैं। चलते हैं कैसे किया जाता है बताते हैं कि यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 2 दिया है, तो 4 में से 2 को हमें घटाना है, माइनस करना है। तो 4 में से 2 को जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, हमारा 2 ही बचेगा। कितना बचेगा, हमारा 2 ही बचेगा। फिर हमारा दूसरा स्टेप है 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से जब 3 हम माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 ही बचेगा। फिर हमारा तीसरा स्टेप है कि 8 में से 4 जब माइनस कर देंगे कितना बचेगा, तो 8 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, तो 4 ही बचेगा। फिर स्टेप नंबर हम दूसरा ऐसे करेंगे कि कैसे किया जाता है। तो दूसरा नंबर पे हम बताएंगे, चलते हैं कि 4 में से 6 हमारा नहीं जाएगा। इसमें कैरी आ गया। बहुत बच्चों को कैरी में जब ए मल्टीप्लिकेशन कैरी का आ जाता है तो करने में दिक्कत होता है। कहते हैं नहीं, हम आपको ₹10 दे दिए, आप हम 12 कैसे लेंगे, ये सब करने में बहुत दिक्कत आते हैं। तो यहीं पे मैंने एक क्वेश्चन अलग से लेकर आया हूँ इस पर कैरी पे। तो कैरी पे देखेंगे कि 4 में से 6 हमारा नहीं जाएगा, 4 में से 6 हमारा नहीं जाएगा तो हम 9 से एक कैरी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 9 से 1 कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। कितना, 14 में से हमारा 6 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर हमारा कितना बचा, हम यहाँ पे कैरी ले लिए थे तो हमारा 8 बचा। यहाँ पे कितना बचा, हमारा 8 बचा। 8 से हम 2 को जब माइनस करेंगे, 8 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 6 बचेगा। फिर हमारा अगला स्टेप है कि 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो हमारा यहाँ पे 3 बचेगा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 6 में से 3 जाए कितना बचेगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो हमारा 3 ही बचेगा। फिर 8 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो 8 में से 4 जब जाएगा हमारा तो 4 ही बचेगा। फिर 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 में से जब 2 जाएगा तो हमारा 2 ही बचेगा। हमारा चौथा पॉइंट है कि 8 में से 6 जब हम माइनस करेंगे कितने बचेगा, तो 8 में से 6 जब माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 ही बचेगा। फिर हमारा दूसरा स्टेप है कि 6 में से 7 जाएगा तो अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि 6 में से 7 हम कैसे घटाएं। तो अभी मैंने इसका एक क्वेश्चन करवा दिया है इसी टाइप का, तो उसी टाइप से फिर बताएंगे कि 6 में से 7 कैसे जाएगा, तो हमें 9 से कैरी लेना होगा, तभी हमारा 6 7 जाएगा, वरना नहीं जाने वाला है। तो मैंने जब 9 से यहाँ पे 6 में कैरी लिया तो यहाँ पे 16 हो गया। 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया यहाँ पे, तो कितना बचा। तो आप लोग इसका जवाब अवश्य देंगे कि 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा। तो आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर बताना। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और आप लोग इसको कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना। फिर चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन इसी पे दिया है कि दूसरा स्टेप में कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 ही बचेगा। फिर 5 में से 3 जब हमारा माइनस किया जाएगा कितना बचेगा, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो हमारा 2 ही बचेगा। फिर हमारा दिया है अगला स्टेप कि 5 में से जब 4 माइनस किया जाएगा, नहीं 8 में से 8 में से जब 4 हमारा माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे 4 ही हमारा बचेगा। तो हमारा फिर चलते हैं 6 क्वेश्चन नंबर पे कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा दिया है कि 4 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, कितना, 4 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, तो 4 में से 6 नहीं जाएगा। क्या, 4 में से 6 नहीं जाएगा, बिना कैरी लिए हम 4 में से 6 नहीं माइनस कर सकते हैं। तो हम 4 में से फिर हमारा दिया है 4 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते बिना कैरी के, तो यहाँ पर कैरी लेंगे 4 में, यहाँ 9 से कैरी लेंगे। 9 से जब कैरी लेंगे हमारा 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा। इसी का क्वेश्चन भी ऊपर बताया था, तो मैंने बताया था इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो ए वाला क्वेश्चन यहाँ पे और ए वाला क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, तो इसको ये दोनों क्वेश्चन आप लोग, एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, उसका आंसर भेजना कि ताकि सही से हम देखेंगे आप लोग सभी को, और आप सभी का क्वेश्चन देखेंगे कैसा आप गलत लगा रहे हो सही लगा रहे हो। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, नहीं 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर नहीं करवा दिए थे, सॉरी 1 नंबर मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे। फिर हमारा 6 नंबर और 4 नंबर से मिल रहा है, तो 4 नंबर का और 6 नंबर का आपको क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर देना होगा,
कमेंट में देना। फिर हमारा 7वां नंबर, इस 7वां 8वां 9वां एक घर का वर्क है, आप लोग उसको घर पे अच्छे से कंप्लीट करना और अच्छे से करना। फिर हमारा दिया है तीसरा पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हिंदी होता है गुणा, गुणा का सिंबल होता है इंटू। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि इसको मल्टीप्लाई किया करते हैं। अच्छा, आप सभी लोग बताइए, कमेंट करिए जरूर बताना आप सभी को टेबल कितना आता है। 1 से कितने का, 1 से 20 तक या 1 से 15 तक आता है, तो जरूर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने इस वीडियो में नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको टेबल भी लिखवा दूंगा 1 से 20 तक, ताकि आप लोग टेबल याद कर ले और आसानी कर ले। और इसमें इस मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में आपको अगर ये नहीं टेबल नहीं आता तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग जरूर ये टेबल जरूर याद कर लेना। मैंने अभी कल की क्लास में मैं आपको टेबल जरूर लिखवा दूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 प्लस इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो चलते हैं देखते हैं कि भैया तुम्हारा नीचे 2 दिया, ऊपर दिया है 4, तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 का हमें जब टेबल आता होगा तभी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, वरना कहाँ से कर पाएंगे। तो आप लोग जरूर टेबल याद करना, तभी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे भैया। तो हमारा करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 का टेबल हम 4 बार पढ़ते हैं। तो 2 4 जा 8, कितना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 4 जा 8 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारा दिया है अगला स्टेप कि 2 की टेबल 3 बार पढ़ो। तो 2 का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर हमारा 6 आएगा। ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा ऐसे दूसरा क्वेश्चन इसी स्टेप का दिया गया है कि 3 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 3 2 जा 6 आएगा, और 3 का टेबल जब 3 बार पढ़ोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारा। और इसी को अगर हम 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 3 4 जा कितना आएगा, तो 3 4 जा हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा। यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 1 का टेबल, बहुत लोग कहते हैं मेरे 2 का टेबल याद हो जाता है, 3 का टेबल याद हो जाता है, 4 का टेबल याद हो जाता है, लेकिन 1 का टेबल नहीं होता। भैया 1 का टेबल बहुत ईजी, बहुत आसान है, लेकिन आप लोग याद नहीं करते हैं। इस टेबल को मैं बता रहे हैं कि दूसरी क्लास में आपको लिखवा दूंगा, वहाँ पे पढ़ा के अच्छे से बता दूंगा कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पे 1 का टेबल दिया। तो भैया जब हम 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 ही आता है। अब जैसे 1 इंटू 1 तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर इसी को 1 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा हमारा 2 आएगा। 1 को जितनी बार से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमारा आंसर आएगा। तो 1 को जब हम 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 जा 8, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। 1 8 जा 8। अब 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3 हो जाएगा। फिर हम अगला स्टेप हमारा 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा हमारा 5 आंसर आ जाएगा। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि हम 0 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। भैया 0 से इसमें आ गया, आप लोग सोचते होंगे कि 0 से कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 0 से भी देख लेते हैं 0 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जब किसी संख्या को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 6 इंटू 0 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 जा 0 ही होगा। अगर हम 5 को 5 इंटू 0 से करेंगे तो हमारा 0, कोई संख्या को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। तो यहाँ पे जब 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 है। 0 6 जा 0 जीरियम 0, 0 जीरियम 0, 0 जीरियम 0, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारा 1 से टेबल पढ़ेंगे। 1 से मैंने बता दिया कि वो किसी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जितना होता है उतना ही आता है। तो चलते हैं, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, हमारा इतना। अब यहाँ पे हम क्या 8 कर देंगे, जोड़ इतना आंसर आएगा। तो 0 को यहाँ 0 नीचे ले लेंगे, और 0 6 को जब 8 करेंगे कितना होगा, हमारा 6 ही होगा। और 5 0 5 को जब हम 8 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 ही होगा। और हमारा दूसरा अगला स्टेप है 8, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 8 ही होता। यही हमारा क्या आंसर हो गया। तो आप आशा करता हूँ आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम और जो हमारा एक क्वेश्चन छोड़ दिए 5 नंबर, इसको आप घर पे अच्छे से करके करना, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। फिर हमारा अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट डिवाइड को लोग कई तरह के अपने अपने उसमें बोलते हैं, डिवाइड भी बोलते हैं
डिवाइड बोलते हैं और डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइड बोलते हैं और डिवीजन भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में भाग कहते हैं। उसका सिंबल ये होता है हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाग कैसे, इसे इसमें भी अगर टेबल आपको नहीं आता होगा तो आप भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप लोग भी ये टेबल जरूर याद कर लीजिए, तभी आप आगे कुछ होने वाला हो, वरना कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि भैया कह रहा है 2 से आपको 10 को क्या डिवाइड करना है। तो भैया कैसे? तो 2 का इसमें भैया टेबल ऐसे पढ़ा जाता है कि 2 का जितने बार से 2 यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, तो 2 का टेबल पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो। भैया कम भले ही हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर 2 5 जा 10 करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, कुछ नहीं कट जाएगा, 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं कट जाएगा। ऐसा 20 से ज़्यादा ना हो तो 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 हमारा यहाँ पे। तो हमारा 5 4 या 20 जब होगा तो 0 0 जब हम माइनस करेंगे तो ये 0 जो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे मैंने क्वेश्चन लेकर आए हैं। फिर 2 से तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, 2 से हम 134 को डिवाइड करेंगे। तो हम जब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 2 6 जा 12 और 2 7 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 6 जा 12। तो हमारे यहाँ पे 2 6 जा 12 करेंगे, तो 3 से 2 जाएगा 1, 1 से जाएगा 1, कुछ नहीं। हमारा एक संख्या यहाँ पे, तो हम जब हमारा 2 बहुत बड़ा है और 1 छोटा है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ से हमारा एक कैरी लेंगे, हम उतार लेंगे, तो हमारा 14 हो जाएगा। अब 2 का हम टेबल पढ़ें कि 14 से ज़्यादा ना हो, 2 से तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। 2 7 जा 14 हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सभी और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है 136 से। तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और क्या इसका होता है। और मैं एक क्वेश्चन आप लोग करा दिया हूँ, और क्वेश्चन जो कराने वाला है उसको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, अगली क्लास में लेकर आऊँगा। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।